हरे कृष्णा। अब भगवद गीता के प्रथम अध्याय का श्लोक संख्या 14 है। तथा शंखाश्च तथा श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति चन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदद्मतुः। अब संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं तथा श्वेतैर्हयैर्युक्ते। अब क्या हुआ, पांडव पक्ष के योद्धाओं में सबसे पहले शंख ध्वनि हुई। किसके द्वारा? जो रथ है, एक विशाल रथ है जिसमें सफ़ेद घोड़े जोते हुए हैं और उसमें दो लोग स्थित हैं। कौन कौन है? माधव और पांडव। तो माधव यानी कृष्ण और पांडव का अर्थ है अर्जुन। माधव पांडव से दिव्य शंखो प्रदद्मतु, उन्होंने अपने दिव्य शंख बजाए। इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि भीष्म देव द्वारा बजाए गए शंख की तुलना में कृष्ण तथा अर्जुन के शंखों को दिव्य कहा गया है। तो ये अर्जुन का जो शंख है ये दिव्य है और भगवान कृष्ण का जो शंख है वो दिव्य है। और दिव्यता का अर्थ ये होता है कि इन शंखों की ध्वनि के द्वारा जो शत्रु हैं तो वो तो भयभीत हो जाते हैं और जो अपने पक्ष के योद्धा हैं वो प्रसन्न हो जाते हैं। अपने पक्ष के योद्धाओं को निर्भयता का अनुभव होता है, सुरक्षा का अनुभव होता है और शत्रु पक्ष के योद्धाओं को जो है भय का अनुभव होता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि अर्जुन और कृष्ण जिस युद्ध में जिस रथ में सवार हैं उसमें सफ़ेद घोड़े जोते हुए हैं। तो जो अर्जुन के घोड़े हैं ये सफ़ेद रंग के हैं और जो रथ है ये बहुत बड़ा है, बड़े आकार का रथ है। तो इसमें विशेषता ये है कि इसमें ये टूटने वाला नहीं है। अर्जुन का जो रथ है ये टूटने वाला नहीं है। अर्जुन जो है दूसरे योद्धाओं के रथों को तोड़ते थे, अपने बाणों के द्वारा घोड़ों को मार देते थे। इन अर्जुन के जो घोड़े हैं वो कभी मरते नहीं हैं और अर्जुन का रथ है वो कभी टूटने वाला नहीं है। तो इसमें जो है अर्जुन और कृष्ण दोनों बैठे हुए हैं। तो यहाँ बताया गया है माधवा पांडव से, अर्जुन और कृष्ण दोनों एक साथ हैं। तो अर्जुन कृष्ण एक साथ हैं, इन दोनों का जो मैत्री का संबंध है वो बहुत प्रगाढ़ है। तो भगवद गीता की जो विशेषता है वो ये है कि अर्जुन और कृष्ण का जो प्रेम है, मैत्री है, तो इस पर आधारित ये पूरी भगवद गीता है। अगर कोई व्यक्ति अर्जुन और कृष्ण के संबंध को समझ लेता है तो जो है भगवद गीता का मर्म समझ सकता है। जो रंगनाथ के मंदिर में एक ब्राह्मण था जो कि पूरी भगवद गीता का पाठ करता था लेकिन गीता नहीं समझ पाता था, गीता के श्लोकों का अशुद्ध पाठ भी करता था लेकिन पूरी गीता का पाठ करता था। तो श्री चैतन्य जब गए उसके पास और उन्होंने उससे पूछा कि तुम गीता का पाठ करते हो और तुम इतने प्रसन्न होते हो, हर्षित होते हो और तुम्हारे सिर में कंपन होता है, तुम्हारे सिर में रोमांच होता है, तुम्हारे आँखों से आंसू की धारा बहती है, तो गीता के किस भाव का स्मरण करते हुए तुम गीता का पाठ करते हो? तो वो ब्राह्मण बोला कि मैं तो गीता के अर्थ को नहीं जानता लेकिन केवल इतना जानता हूँ कि श्री कृष्ण की अर्जुन के ऊपर कितनी दया है कि अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी होते हुए भी अर्जुन का रथ चला रहे हैं। तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने जो साक्षात श्री कृष्ण हैं उन्होंने उस ब्राह्मण को अपने हृदय से लगा लिया और कहा कि तुम गीता के असली अर्थ को जानते हो। तो इस प्रकार से भगवान कृष्ण ने यानी चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान कृष्ण ने उस ब्राह्मण को बड़ा प्रोत्साहन दिया कि तुम गीता के अर्थ को जानते हो। तो यहाँ पर ये बात बताई गई है कि सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने अपना शंख बजाया, उसके बाद अर्जुन ने अपना शंख बजाया और ये जो शंखों की ध्वनि है ये दिव्य है, ये शत्रुओं के लिए बहुत भयंकर है और अपने पक्ष की योद्धाओं के लिए बहुत सुरक्षा देने वाली है। हरे कृष्णा।